पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली करना है तो कुछ एडजस्टमेंट के इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं एडजस्टमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना। एक क्वेश्चन के थ्रू वो सारे एडजस्टमेंट आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हाय, मैं हूँ इमरान सर और यसी फैमिली इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में हमें ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स क्या होते हैं ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। अब ये जो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट है और हर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आपको ये एडजस्टमेंट दिखने वाली है। अब क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों? फर्स्ट हम एसेट साइड में शो करते हैं एंड सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। आज की इस वीडियो में हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, लेकिन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें सारे अकाउंट हमने प्रिपेयर किए हैं। होप सो आपने वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए, आप प्लीज़ जाकर उस पर देख लो। अब हम क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ पर इफेक्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने ओनली ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगल इफेक्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक 15,400। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। आउटस्टैंडिंग वेजेस मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और ये भी एडजस्टमेंट आपको सारे क्वेश्चन में दिखाई देने वाली है। अब जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है उसके टू इफेक्ट होते हैं। जो भी एक्सपेंसेस है उसमें हमें ऐड करना है फर्स्ट एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में। इस क्वेश्चन में हम सिंगल इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें वेजेस जो पॉइंट है कहाँ पर आता है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। यहाँ पर हम लिख लेंगे टू वेजेस। वेजेस की प्राइस ट्रायल बैलेंस में हमें दिए 1000। देन आउटस्टैंडिंग हमें इसमें ऐड कर लेना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है, टोटल 1500। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर 3। इस क्वेश्चन की और एक ब्यूटी है बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट ऐसे है जिसकी सीक्वेंस आपको बदलना है। अगर आप सीक्वेंस नहीं बदलते तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹800 एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन संडे डेटर्स। अब ये जो एडजस्टमेंट है संडे डेटर्स पर आता है, बैड डेट और RDD की, राइट। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 5 आप अगर पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि वो भी एडजस्टमेंट डेटर्स पे है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो बैड डेट और RDD की है, जिसका इफेक्ट डेटर्स में से लेस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। ओके, और जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है वो अनरिकॉर्डेड सेल्स की है, जिसका इफेक्ट डेटर्स में ऐड होता है और सेल्स में भी ऐड होता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको क्या करना है, डेटर्स पर जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको चेक करना है कि जिसका इफेक्ट डेटर्स में ऐड होता है उसको पहले सॉल्व करना है, देन जो माइनस होता है उसको बाद में सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है? गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, अब ये जो एडजस्टमेंट है इसमें हमें बता रहे हैं कि जो हमने गुड्स सेल किए उसको हमने रिकॉर्ड्स नहीं किया है, राइट। मतलब हम इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, और अनरिकॉर्डेड सेल्स के बच्चों दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट सेल्स में ऐड करना है एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में ऐड करना है। जो संडे डेटर्स पॉइंट होता है उसमें हमें ऐड करना होता है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट हमने बनाई नहीं है, सो जो सेकेंड इफेक्ट है हम यहाँ पर इग्नोर कर लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट इफेक्ट है सेल्स में हमें जो ऐड करना है वो हम यहाँ पर शो कर लेंगे। सो सबसे पहले हमें सेल्स पॉइंट पता होना चाहिए, जो क्रेडिट साइड में दिया होता है 68,000। देन ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है बच्चों? 2000। ओके,
टोटल बाहर लिखने से पहले चेक करना और भी कोई एडजस्टमेंट या कोई पॉइंट सेल्स के रिलेटेड है या नहीं। सो डेबिट बैलेंस में आप अगर चेक करोगे तो आपको सेल्स रिटर्न पॉइंट मिलेगा, और सेल्स रिटर्न हम इसमें से लेस करते हैं 70,000 टोटल होती है, देन माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न पॉइंट कितना है बच्चों? सेल्स रिटर्न पॉइंट है 600, राइट। 600 हमें माइनस कर लेना है, रिमेनिंग 69,400। गॉट इट? ओके, अब एडजस्टमेंट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमें क्या दिया था? क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन संडे डेटर्स। आपको मैं यहाँ पर वर्किंग बता देता हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनाए, लेकिन बैलेंस शीट अगर बनाते तो किस प्रकार हम इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करते। सबसे पहले हम क्या करते बच्चों? सन्ड्री डेटर्स पॉइंट एसेट में शो कर लेते, सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कितनी है? सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 40,000। ओके, देन इसमें हम ऐड कर लेते जो हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट यहाँ पर नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000, टोटल 42,000, राइट। अब जो बैड डेट की एडजस्टमेंट है उसको हमें सॉल्व करना है। बैड डेट के इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों? डेटर्स में से माइनस करते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो यहाँ पर हम बैड डेट को लेस कर लेंगे। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट हमें दी होती है वो न्यू बैड डेट होती है बच्चों, ये भी याद रखना, 800। देन रिमेनिंग 41,200 एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू बैड डेब्ट न्यू, कितना है? 800, राइट। ओके, एंड एडजस्टमेंट में हमें और एक पॉइंट दिया है RDD 3%। RDD हम डेटर्स में से माइनस कर लेंगे, RDD 3%, ये भी RDD न्यू होता है। 3% हमें कितना मिलने वाला है बच्चों? कैलकुलेशन करते हैं 41,200 पर 3% मतलब 3/100, 0 0 कैंसल, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, मतलब 1,236। इतना हमको कैलकुलेशन मिलने वाला है, राइट। सो यहाँ पर इतना बैलेंस हम लिख लेंगे और देन माइनस कर लेना है हमें इसमें से 39,964। ओके, ये पार्ट में इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो RDD है उसका सेकेंड इफेक्ट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, RDD न्यू 1,236। ओके बच्चों, होप्स आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। अब बस लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, एडजस्टमेंट नंबर 4। एक बार हम रीड कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब सबसे पहले हम इस एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस कस्टमर को गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उनके बिजनेस की मार्केटिंग हो, इसलिए वो गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक रीज़न है कि उनको उनका जो प्रोडक्ट है उसका फीडबैक भी पता चले, इसलिए भी वो गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन शॉर्ट, बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स फ्री में देकर बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, राइट। इसलिए हम इस एडजस्टमेंट को एडवर्टाइजिंग समझते हैं। ओके, और एडवर्टाइजिंग के 2 इफेक्ट होते हैं बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हमें शो करना होता है एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिए उसके 2 इफेक्ट करना है। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में शो करना है बाय एडवर्टाइजमेंट, बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की प्राइस बच्चों है 1,800 एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट 1,800। ओके बच्चों, होप्स आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आए होंगे। अब इसके बाद आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद हमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी सीखना है। ओके, अब कैलकुलेशन में कैसे करता हूँ आप वीडियो को प्लीज़
केयरफुली देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं पॉइंट्स को, जो डेबिट बैलेंस में जो रिमेनिंग पॉइंट्स बचे उसे हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। सो फर्स्ट स्टॉक है, स्टॉक हम ट्रेडिंग के डेबिट में शो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक होता है वो। टू स्टॉक, स्टॉक जो है 8,700। देन नेक्स्ट पॉइंट परचेस, परचेस भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। टू परचेस, परचेस को डायरेक्ट बाहर लिखने से पहले चेक कर लेना रिटर्न है या नहीं। सो इस क्वेश्चन में रिटर्न है, 18,300 परचेस है, उसमें से रिटर्न माइनस कर लेना है 500। ओके 500, सो रिमेनिंग बैलेंस 17,800। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट वेजेस हमने यूज़ किया है, इंश्योरेंस 800 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू इंश्योरेंस 800। देन नेक्स्ट पॉइंट अनप्रोडक्टिव वेजेस, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस है 1,400। ओके देन नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट 600। टू वेयर हाउस रेंट 600। देन नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड ऑल्सो यहाँ पर आ जाएगा। टू कैरीज आउटवर्ड 1,200। सेल्स रिटर्न हमने माइनस कर लिया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,400, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है 1,400, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,400। देन कस्टम ड्यूटी 800 ट्रेडिंग के डेबिट में आता है बच्चों। कस्टम ड्यूटी कितना है 800। ओके देन नेक्स्ट सन्डी डेटर्स हमने यूज़ किया है। इन्वेस्टमेंट हमें लेना नहीं है क्योंकि वो एक एसेट है। फैक्ट्री रेंट 1,600 यहाँ पर आ जाएगा। टू फैक्ट्री रेंट 1,600। एंड लास्ट पॉइंट है डेबिट में का पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो यहाँ पर आ जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है 400। अब क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। सेल्स हमने यूज़ किया है। डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ पर आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। डिविडेंड, डिविडेंड की प्राइस है 2,000। देन नेक्स्ट परचेस रिटर्न यूज़ किया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाता है, इसलिए इग्नोर करना है। 10% बैंक लोन, अब जो ये 10% बैंक लोन है यहाँ पर हमें एक हिडन एडजस्टमेंट दी है और हिडन एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर लेंगे। 10% बैंक लोन एक्चुअली लायबिलिटी साइड में शो होता है। कितना है 10% बैंक लोन 8,000। ओके ये 10% एक हिडन एडजस्टमेंट है, राइट। इंटरेस्ट का रेट दिया है 10% और 10% से हमें इंटरेस्ट पे करना है। 8,000 पर 10% कितना आता है बच्चों 800, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हमें उस पॉइंट के नीचे डेट भी दी है, मतलब बैंक से हमने लोन कब लिया है वो हमें दिया है और तब से हमें लास्ट डेट तक मतलब क्लोजिंग डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर 1 जुलाई से 31 मार्च तक हम कैलकुलेशन करते हैं तो 9 मंथ आता है, राइट। और 9 मंथ का कैलकुलेशन हमें करना है। इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर बताता हूँ। 8,000 जो बैंक लोन की वैल्यू है उस पर 10% 9 मंथ के लिए अपॉन 12 मंथ। कैलकुलेशन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 600 वैल्यू मिलेगी। देन टोटल 8,600। अब जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का हमें 2 इफेक्ट करना होते हैं। फर्स्ट बैंक लोन में ऐड करना होता है एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैंक लोन में हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर हमें सेकेंड इफेक्ट लेना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600, गॉट इट। देन लास्ट पॉइंट है अदर रिसिप्ट 1,000, यहाँ पर आ जाएगा बाय अदर रिसिप्ट 1,000। ओके अब बच्चों बस हमें टोटल करना है। ओके सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट के अगर हम क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं तो बैलेंस हमें मिलेगा 86,600। ओके, डेबिट में भी लिखना है 86,600 और ये बैलेंस माइनस करना है। ये बैलेंस हम माइनस करने के बाद हमें बैलेंस मिलेगा 56,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ऐसा नाम देना है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें ले लेना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200। ओके, अब बस 1 मिनट में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड ग्रेटर है बच्चों? क्रेडिट साइड ग्रेटर दिख रही है 59,200। ओके, डेबिट में भी लिखना है 59,200 और ये सारे पॉइंट हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको बैलेंस मिल जाएगा 48,964 और इसे नाम दे देना है टू नेट प्रॉफिट सीडी। ओके, सो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें करना था। होप सो आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना और नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना। आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे। थैंक यू।